संस्कार की बातें कि अगर की जाए तो हम लोग अब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत गलत जगह जी रहे हैं, लेकिन हम लोग उस देश में जी रहे हैं जहाँ संस्कार नाम पे बस एक संस्कार लाइन रह गया है, बाकी संस्कार कुछ है नहीं। चार नहीं बच्चे की नहीं माँ भाग जाती है, नहीं, चार बच्चे की संस्कार माँ में भाग तो जाती है। एक संस्कार एक पति चैनल 10 भी साल चलता अपनी है। पत्नी को पढ़ाता है, उसके बाद वो किसी और के साथ अफेयर में मिलती है। बाप बेटा का मर्डर करता है, बेटा बाप का मर्डर करता है। तो सर उसी देश में हम लोग तो जी रहे हैं। संस्कार तो यहाँ नहीं आती है। अगर संस्कार ठीक ही रहता, सब कुछ सही ही रहता, तो इस कोर्ट की आवश्यकता ही क्यों पड़ती सर? तो सर फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो सिर्फ उन्हें है ना जिनकी जलती है। ठीक है, नुकसान उन्हें है जिन्हें 3 शादी करनी है, 4 शादी करनी है। नुकसान ही उन्हें है जिन्हें छुआछूत में जीना है। नुकसान उन्हें है जो आज भी चाह रहे हैं कि नहीं गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे। नुकसान उन्हें है जो आज भी अपना दबदबा वर्चस्व बना के रहना चाह रहे हैं। नुकसान उन्हें है जो खैरात की खा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज ये धर्म के नाम पे जो खेल हो रहा है ना, कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो फलाने ढिमकाने जितने लोग भी हैं, सभी सभी धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं। ये सब किन्हीं को आहत नहीं होना है, इसके आने से किसी धर्म को आहत नहीं होना है। लेकिन जो लोग बंटवारा कर रहे हैं ना कि आप मुस्लिम हो आप हिंदू हो जाओ, आप हिंदू हो मुस्लिम हो जाओ, कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। क्यों हो जाओ भाई? अभी जो देखा जा रहा है कि जो भी गरीब लोग हैं या फिर थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें क्रिश्चियन बना दिया जाता है। क्यों? वहां दिया जाता है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपके फायदे हैं। वो फायदे सबको मिलेंगे बराबर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे साथ मौजूद है कौशिक सिंह जी, डॉक्टर अमित कुमार जी, और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। यहाँ तक कि हमारे बीच बहुत से समुदाय के लोग ये भी बोल रहे हैं कि यूसीसी से बहुत सारे नुकसान भी हैं, और बहुत से ऐसे समुदाय से लोग हैं जो बोल रहे हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम अमित कुमार जी का स्वागत करेंगे। अमित कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, स्वागत है स्वागत है। कौशिक जी, आपने आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले हम अमित जी से शुरू करेंगे कि अमित जी, यूसीसी के बारे में बताइए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहली बात तो सर ये जानना जरूरी है कि यूसीसी जरूरी ही क्यों है। यूसीसी की क्या जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है ना? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें जरूरत इसलिए है कि जो हमारा सोशल ढांचा जो है, सामाजिक ढांचा जो है, उसे ठीक करने के लिए, एक बराबर में लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा, एक स्टैंड पे क्लियर नहीं होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू जब तक नहीं होता है, तब तक हमारे देश में गरीब रहेंगे, लाचार रहेंगे, लोग पिटते रहेंगे, लोग पिटाते रहेंगे। तो ये चलता रहेगा तब तक। अमीरी गरीबी, छुआछूत, छोटे जात बड़े जात, ये सारी चीजें रहेंगी। तो अब इन्हें अब आप मान लीजिए जानना चाह रहे हैं कि इसके फायदे और नुकसान। तो सर फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो सिर्फ उन्हें है ना जिनकी जलती है। ठीक है, नुकसान उन्हें है जिन्हें 3 शादी करनी है, 4 शादी करनी है। नुकसान ही उन्हें है जिन्हें छुआछूत में जीना है। नुकसान उन्हें है जो आज भी चाह रहे हैं कि नहीं गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे। नुकसान उन्हें है जो आज भी अपना दबदबा वर्चस्व बना के रहना चाह रहे हैं। नुकसान उन्हें है जो खैरात की खा रहे हैं, इन्हें नुकसान है। बाकी हमारे देश में किसी गरीब को कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ नुकसान किसका है? अमीरों का। गरीब तो कल भी गरीब था, मेहनत करके खाता था, आज भी मेहनत करके ही खाएगा। तो नुकसान इन्हीं लोगों को है। अब बात आ रही है कि फायदे, फायदे किस किस को होंगे? फायदे हमारे देश की महिलाओं को सबसे पहले होगा। सबसे पहले हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं को खास करके, मुस्लिम महिलाओं को खास करके फायदा होगा। ये होते ही जो
एक इंडिया में कर रहा है, एक सऊदी में जाके कर रहा है, एक पाकिस्तान में कर रहा है और एक ऐसे ही कर ले रहा है, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है, जैसे दिया जाता है कि भाई लड़का किसी का अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें लड़का को इतना मिलेगा, 4 भाई है तो 4 भाई बांट लेगा, तो अब उसमें लड़कियों का अधिकार ही नहीं है भी तो बहुत मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर है भी तो बहुत मिनिमम है, तो वो अधिकार बराबर का हो जाएगा। दूसरी चीज, ना तो कोई गरीब होगा ना तो कोई अमीर होगा। अमीर तो अमीर है ही, गरीब गरीब नहीं रहेगा, किसी को कोई दबा नहीं पाएगा। तो इन सब चीजों का फायदा है और बाकी तो फायदे ही फायदे हैं। बाबा साहब तो मतलब सबसे बड़ी चीज ये धर्म के नाम पे जो खेल हो रहा है ना, कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो फलाने ढिमकाने जितने लोग भी हैं, सभी सभी धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं। ये सब किन्हीं को आहत नहीं होना है, इसके आने से किसी धर्म को आहत नहीं होना है। लेकिन जो लोग बंटवारा कर रहे हैं ना कि आप मुस्लिम हो आप हिंदू हो जाओ, आप हिंदू हो मुस्लिम हो जाओ, कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। क्यों हो जाओ भाई? अभी जो देखा जा रहा है कि जो भी गरीब लोग हैं या फिर थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें क्रिश्चियन बना दिया जाता है। क्यों वहां दिया जाता है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपके फायदे हैं। वो फायदे सबको मिलेंगे बराबर, समानता का अधिकार जिसे कहते हैं, सबको सामान्य अधिकार मिलेगा और सबका सम्मान होगा। इस देश में सबका सम्मान होगा। यहाँ क्या होता है, एक हिंदू दंपति को अगर लड़ना है तो वो जाएगा हमारे सिविल कोर्ट में, मुस्लिम को अगर किसी पर्सनल से लड़ाई है तो वो जाएगा सिविल कोर्ट में। लेकिन वही विवाद अगर आ रहा है कि नहीं, मतलब उस पे अगर उस पे गाज गिरनी है तो वो चल जाएगा कहाँ, अपने कोर्ट में, जो उन लोग का पर्सनल लॉ जो है उसमें। तो ये रहेगा नहीं, किसी रिलीजन का अपना पर्सनल कुछ नहीं रहेगा, सब सामान्य रहेंगे। अब दिक्कत किनको हो रहा है वो तो दिक्कत वाले बताएंगे। बाकी हमारे कौशिक सर हैं, कुछ बताएं, कहीं कौशिक कुछ सिंह जी, कंफ्यूजन हो तो कौशिक सिंह बताएं। जी, सबसे पहला आपसे सवाल है कि क्या मोदी जी इस बार लागू कर देंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रहा है और ये 14 से इस मुद्दा पे लोग बात कर रहे हैं। बीच में बहुत बार उठा, लेकिन विपक्ष कुछ लोगों से ये रोक दिया गया उनके विरोध के कारण। इस बार आपको क्या लगता है, ये लागू हो जाएगा? देखिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये तो बीजेपी वाली को सरकार जो है वो डिसाइड करेगी। इसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। बट नहीं सर, मेरा जो मानना है, जानना यह है कि 56 इंच का जो सीना है, क्या वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मेन नहीं मुद्दा नहीं तो इस पे, सर ये है। नहीं नहीं इस पे क्योंकि टिप्पणी क्योंकि करना। उम्मीद, लोगों को बहुत उम्मीद है, लोगों को बहुत उम्मीद है, लोगों को उम्मीद तो है। उसी उम्मीद पे हमारे मोदी जी इतने दिनों से पीएम रह रहे हैं और इतनी अच्छी सीटें भी आ रही हैं। तो क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या लग रहा है कि 36 इंच का जो 56 इंच का, सॉरी 56 इंच का, आई एम सॉरी, 56 इंच का सीना क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सॉरी, देखिए आपको क्या देखिए, लग रहा है? ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली कर जी सकता है। अगर उनके पॉलिसी के आधार पे अगर आ रहा है कि इस टर्म में करना है तो वो जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े डिसीजन ले चुके हैं। चाहे 300 धारा तो कहा जाए, चाहे राम मंदिर कहा जाए, तो सर ऐसा जो बोल्ड डिसीजन ले चुके हैं तो करने के लिए कर सकते हैं। बट उनके स्ट्रेटजी में अभी शामिल है कि नहीं है ये कहना मुश्किल है। बट सर, सब कुछ कहना, उन्होंने ही तैयार कराया है, स्टार्टिंग से इसमें वो पड़े हुए हैं और उनके पास अभी प्रचुर मात्रा में सीटें भी हैं। वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? कब से तो चल रहा है बस मुद्दा। डेफिनेटली हम भी वही कह रहे हैं, कर सकते हैं, कोई इसमें बहुमत नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बट उनके स्ट्रेटजी में क्या है अब वही जानते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या बनाए हुए हैं, इस टर्म में बनाए हुए हैं कि अगले टर्म के लिए रखे हुए हैं, अब ये तो बीजेपी वाले ही डिसाइड करेंगे। उसमें ना आप कुछ को जान सकते हैं ना हम जान सकते हैं। नहीं नहीं, हमें तो पता है सर, हमें तो पता है, हाँ, जुमला है और कुछ नहीं है। जब मामला ठंडा होता है ना, एक लाके डाल दिया जाता है। अभी तत्काल में ये चल रहा है। जब जब मामला ठंडा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही आता है, होता कुछ नहीं है। 77 से ऐसा पहले 70 हटा ना, 70 से ऐसा पहले तो नहीं है 77 हट कि गया। जी। चुनाव के वक्त बीजेपी इसे पारित करेगी। लोकसभा चुनाव के समय तब तक इसको मुद्दा को अभी गरमाए रखना है।
ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चुनाव के टाइम उठाए जाते हैं। उससे कई लोगों को नुकसान होता है, किसी को मुनाफा होता है। ये राजनीतिक पार्टी अपने अपने फायदे और नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपका मुद्दा ये था कि यूसीसी से फायदा है या नुकसान है। जैसा कि आपको आपको क्या लग रहा है सर, फायदा है या नुकसान है? नुकसान किन्हें है? डेफिनेटली मैं वही कहने वाला हूँ कि इसमें किसी भी तरफ से आप देखिए, किसी भी एंगल से देखिए, आपको नुकसान दिखाई नहीं देगा, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो। हर दृष्टिकोण से आपको फायदे ही दिखाई देंगे। नुकसान इसमें कहीं से भी आपको दूर दूर तक दिखाई देने वाला नहीं है। जैसा कि बहुत सारे रीजन्स दिए अमित जी ने, उसी में अगर आर्थिक देखा जाए तो बहुत सारे आपके कोर्ट को हटाना चाहिए, मतलब इस लॉ के अनुसार, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जब सब कुछ समान हो जाएगा तो अलग अलग कोर्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जो कोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी तो उसको हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो खर्च कहीं और किए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आर्थिक भी मुनाफे हो सकते हैं इसमें। सर नहीं, नुकसान अब ये मैं बता देता हूँ, नुकसान कहाँ है। नुकसान अब नुकसान मैं है। बता दे रहा हूँ। विशेष नुकसान है, हाँ। समुदाय के कुछ मर्दों को नुकसान है कि उनकी संपत्ति में बिल्कुल बंटवारा बिल्कुल होने लगेगा। जो बिल्कुल। बच्चे के नाम पे 3-4 शादी कर रहे थे, वो 3-4 शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गोद लेने वाला भी सिस्टम उनमें लागू हो जाएगा। तो कुछ तो मर्दों को नुकसान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन लेकिन मैं उसमें भी एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा। किसी देश में गोवा राज्य भी है जहाँ की ऑलरेडी ये कोड पहले से लागू हो चुका है। यूसीसी कोड वहाँ लागू है और वहाँ फॉलो भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोड फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर गोवा में लागू तो किया यूसीसी जाता लागू है। है। हाँ जी। सर गोवा में गोवा में इसलिए यूसीसी लागू बहुत है, पहले से ही लागू है। गोवा हाँ में क्या इसलिए लागू है पहले से कि वहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग कम पाए जाते हैं, अदर रिलीजन के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनकी हिम्मत बन जाती है। जहां मुस्लिम समुदाय के लोग पाए जाते हैं वहां इनकी हिम्मत नहीं बनती है। अब देखिए। बातें आती है यहाँ सर गलत। अब लॉस देखिए सर, लॉस कहाँ है? लॉस यहाँ है कि घर में पहले से अगर 4 बेटे हैं तो उन 4 बेटों का हिस्सा हुआ करता था पैतृक संपत्ति में। अब क्या है कि अब लड़कियों का भी हिस्सा होगा, तो बेनिफिट तो उन्हें हुआ ना, वो जिससे शादी हुआ उसका हिस्सा भी उन्हें हुआ, यहाँ का भी हिस्सा उन्हें हुआ। इसमें क्या होगा, आपसी परिवार में आपसी टूट होगा, मतभेद होगा। आपकी शादी हो गई तो उसके बाद दिमाग में बस ये बड़ी बात आई है कि नहीं, एक हिस्सा का तो ये भी हकदार है, मैं क्यों करूं? इसमें इसमें देखिए भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार जो भी है उसमें टूट होगा, है ना? देखिए देखिए तो ये लॉस है। अभी अभी भी अगर कोर्ट के अनुसार चलेंगे तो अभी भी वो लॉ कहता है कि आपको समान अधिकार लड़कियों के साथ है। वो जब चाहे अपना ले सकती है कोर्ट के अनुसार। ये अलग बात है कि हमारे समाज में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन वही 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 चीज़ है सर, अपना अपना कोर्ट है। लेकिन क्या है कि हमारे संस्कार में ऐसे है कि हमारे घर की लड़कियां ऐसी गलती भी नहीं करती हैं कि हाँ अनावश्यक किसी को टॉर्चर करना, किसी भी भाई को या बाप को, किसी को भी। ठीक है। सर 8 हमारे लाख केसेस संस्कार में ऐसे तो ऐसा पड़े नहीं हुए है। हैं। सर 8 लाख सिविल कोर्ट में केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जो भाई बहन के बीच केसेस चल रहे हैं। तो हम लोग एक डेफिनेटली। एक 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 रिलीजन बेस पे बात नहीं कर सकते ना सर। हम लोग इंडिया पे बात करेंगे ना, हम लोग भारतीय जो जो भी व्यवस्था है उस पर बात करेंगे ना सर। विधि द्वारा स्थापित डेफिनेटली। जो भी है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, चाहे वो इंडिया की बात हो या कहीं की भी बात हो, अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, संस्कार अच्छे हैं जी। तो किसी भी तरह के विवाद नहीं हो सकते हैं। अगर तो संस्कार सर में ही हमारे सब कुछ खोट भरा पड़ा हो, फिर तो कुछ भी समानता दे दी जाए और उसमें तो कुछ होना नहीं है। लेकिन तो हाँ, सर संस्कार ये संस्कार की कहना। बातें अगर की जाए, संस्कार की बातें की अगर की जाए तो हम लोग अब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत गलत जगह जी रहे हैं, लेकिन हम लोग उस देश में जी रहे हैं जहाँ संस्कार नाम पे बस एक संस्कार लाइन रह गया है, बाकी संस्कार कुछ है नहीं। 4 नहीं बच्चे की नहीं, माँ भाग जाती है।
ये 4 बच्चे की माँ संस्कार में भाग तो जाती है। एक संस्कार एक पति चैनल 10 ही साल चलता अपनी है। पत्नी को पढ़ाता है, उसके बाद वो किसी और के साथ अफेयर में मिलती है। बाप बेटा का मर्डर करता है, बेटा बाप का मर्डर करता है। तो सर उसी देश में हम लोग तो जी रहे हैं। संस्कार तो यहाँ नहीं आती है। अगर संस्कार ठीक ही रहता, सब कुछ सही ही रहता, तो इस कोर्ट की आवश्यकता ही क्यों पड़ती सर? क्यों हमें कोर्ट जाना पड़ता? हम कोई वही कोर्ट बात क्यों कह रहे जाता? हैं, हम वही बात मुस्लिम कह रहे हैं। महिलाएं तो संस्कार की काफी बात नहीं है सर। समर्थन में है। हाँ हाँ, मुस्लिम क्या महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक वरदान साबित होगा। मुस्लिम डेफिनेटली, महिलाओं अब के लिए एक वरदान साबित होगा। तीन डेफिनेटली मैं भी तलाक पे वही भी बात कर रहा हूँ। मुस्लिम महिलाएं समर्थन में थी, यूसीसी तीन पे भी तलाक, समर्थन में है। 3 तलाक फिनिश हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। उसके बाद तो कहानी खत्म। फिर ये लोग जो पैदा होते ही पसंद कर लेते हैं ना कि ये खाला की बेटी, इससे शादी मैं करूंगा, पैदा हुई नहीं कि साला पसंद हो जाता है पहले। इससे ये तो मेरी है, वो खत्म हो जाएगा। बेटा जहां हुआ उसी के साथ रहना पड़ेगा, ये है। नहीं, तलाक ले सकते हैं आप, लेकिन कोर्ट के जरिए आपको तलाक लेना पड़ेगा। ऐसे तीन जी तलाक जी कोर्ट के आप नहीं ले सकते जी, हैं। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो डेफिनेटली, सकता। डेफिनेटली। और मैरिज को भी उसमें वैलिड तभी माना जाएगा जब रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं। जब रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल। अगर हम रजिस्टर्ड लोग नहीं का है तो आप मैरिड नहीं है। मुद्दा हम लोग का लेकिन यूसीसी ही रहेगा। इसी मुद्दे पे हाँ हम लोग बात यूसीसी करेंगे। यूसीसी यूसीसी ही पे आ रहे हैं। बाबा साहब जो हैं, बहुत ही पहले, मीन्स काफी सालों पहले, काफी सालों क्या मतलब 1800 कुछ में, ठीक है, उन्होंने जब इस पे चर्चा करना स्टार्ट किया था, संविधान से पहले, बाबा साहब संविधान से पहले जब लागू हुआ था, उसके पहले इस मुद्दा को लाए थे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन तब क्या था कि तब की इकोनॉमिक बहुत ही गड़बड़ थी। तो 10 सालों के लिए किया गया कि फिर से इस पे अनुसंधान होगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब जब होता है तो बस रोना शुरू हो जाता है लोगों का। भाई कैसे शादी करोगे मौसी से, कैसे शादी करोगे बहन से, ये कैसे चलेगा, है ना? तो बस यही एक वजह है और लॉस यहीं पे है। बाकी कहीं कोई लॉस दिखाई नहीं देता है इसमें। लॉस एक देखिए, वही एक है। वो मेरा जब मानना है कि वो बाबा लॉस नहीं है। वो बस हमारे नहीं, मतलब उन लोगों के जो दिमाग में बैठ गया है कीड़ा, वो लॉस जी। है। दूसरा कुछ नहीं है। उस कीड़ा को निकालना लॉस है। अब लॉस सर कुछ क्या नहीं है है। कि भारत में, हमारे यहाँ भारत में जितने भी रिलीजन है, लगभग सभी का मैरिज एक्ट अलग अलग है। अपने तरीके से लोग शादी करते हैं। जब जब विवाद पे आता है तब आते हैं कहाँ? कोर्ट में। तो जब अपने साथ तरीके से शादी किए हैं तो आना अपने ही कोर्ट में कीजिए ना। कि ये बेनिफिट होगा कि वो वैलिड ही नहीं होगा, आपको आना यहीं पड़ेगा पहले से ही। दूसरी बात, डेफिनेटली, डेफिनेटली। दूसरी बात, ये भारत के मतलब सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पे लागू हो रहा है, किसी पे नहीं लागू हो रहा है। और इसका डिटेल जो है, अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद 44, संविधान के अनुच्छेद 44 के मतलब चौथे भाग में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन अब क्या है कि जहां वहां मुद्दा आता है, लोग पहले ही भटक लेते हैं कि नहीं नहीं, मुर्दाबाद जिंदाबाद करके जो है इस काम को खत्म करो। अभी सब लोग उसी पे लगे हो। ओवैसी साहब का तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्नौल उनके पूरा गाड़ी में रखा हुआ हो, तब वो बैठते हैं। ऐसे तो बैठबे नहीं करते हैं, है ना? जब तक ओवैसी साहब का जब तक बर्नौल ना लगे तब तक वो बैठते नहीं है। आते हैं, कुछ भी बोल के जाते हैं। इसमें कितना अच्छा है कि विवाह, रख रखाव, विरासत जो भी है, उत्तराधिकारी होना उस पर भी लागू हो रहा है सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा साहब तो अच्छा चीज करके गए थे, लेकिन सुनता कौन है? उन्हीं के अनुयायी लोग, हम भी उन्हीं में से हैं। उन्हीं के यही अनुयायी, यही कुछ उन्हीं के अनुयायी यही लोग, उनके फायदे के लिए है, उनके यही फायदे मेरा के भी लिए है। यही मेरा भी प्रश्न लेकिन था कि बाबा साहब जिस चीज को समर्थन कर रहे थे, आज उन्हीं के हम्म अनुयायी इसके विपक्ष में नजर आ रहे हैं, जो दिन भर में चिल्लाते रहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। और उन्हीं की अगर कोई इच्छा थी पहले और आज वो पूरा हो रही है, तो उनको ऐसी जलन क्यों हो रही है? अब जलन इसलिए हो रही है ना कि जो 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 गरीब हैं, जो नीचे समुदाय में आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है। और ऊपर वाले पता नहीं होने देते हैं कि जानो कि ये क्या है।
ऊपर वाले पता नहीं होने देते हैं कि जानो कि ये क्या है। हमारे चंद्रशेखर रावण, पहले तो उनका नाम रावण था, अब चंद्रशेखर रावण हो गया है। हो सकता है थोड़े थोड़े देर बाद उनका नाम लवणासुर हो जाए। नाम बदलते रहता है, इसलिए उनके नामों पे नहीं जा सकते। कुछ दिन पहले की बातें हैं कि वो मंदिर भी जाते थे, टीका भी लगाते थे, और जो भी जिन्हें फॉरवर्ड समुदाय कहा जाता है, उनके साथ उनका उठना बैठना होता था। जैसे वो लॉ करके निकले, एक बार उनके अंदर बाबा साहब आके बोले कि अरे बाप रे, तुम नेता बन जाओ। फिर अगले दिन से देखिए वो कैसे जो है सिर्फ यूरेनियम ही फेंक रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जला के ही दम लेंगे, बिना जलाए दम ना लेंगे। तो अपने फायदे के लिए ये लोग उन्हें भी दबा रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, जिन्हें सख्त जरूरत है, लेकिन उन्हें जानने नहीं देते हैं ये लोग। ये चंद चमन लोग हैं, मतलब क्या बोलेंगे, जो सबसे कम मापने की इकाई होता है, भर बस उतना ही लोग का है। लेकिन उन गरीबों को ये चाहते हैं कि आजीवन गरीब रहें, क्योंकि जो भी 2-4 सीट मिलता है उन्हीं के बदौलत मिलता है ना। वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, यही करना है, बस करवा रहे हैं। तो इसमें विशेष कुछ है नहीं, दिक्कत सिर्फ नेताओं को है, जनता को कभी दिक्कत है ही नहीं, गरीबों को कभी दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत उन्हें है जो चाहते हैं कि नहीं, हम हमेशा ही गरीब को गरीब बना के रखें, दबे कुचलों को दबा कुचला ही बना के रखें, पैरों की जूती बना के रखें, तो वहां दिक्कत है। और कौशिक जी, आप कुछ ही इनके लोग बात हैं, से सहमत हैं? कुछ बिल्कुल बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षित और शिक्षा में यही फर्क होता है कि अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो सब कुछ जानकारी रखेगा, समझेगा, और साक्षर होने में यही है कि बस वो साइन करना तो जान जाएगा, लेकिन बाकी बातों को नहीं समझेगा। जैसा आप घुमाएंगे वैसे घूम जाएगा कि हाँ ये बात सही है। फिर दूसरा नेता आएगा कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे, तो वो कहे हाँ हाँ ये सही है। बस उनका कहना सही है, क्योंकि तो सर, गरीबी ही अगर खत्म हो जाए, पहले ये मुद्दा नेता ही लोग खत्म रोटी हो जाए। सेकते थे, अब रोटी नहीं, अब ये लोग बटर नान बना रहे हैं। क्योंकि पहले रोटी से पेट भर जाता था, तो बटर नान खाने की आदत हो गई है ना। तो दिक्कत बस इन्हें है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ना भाई बैक फॉरवर्ड लोगों को दिक्कत है। कौन फॉरवर्ड जा रहा है एनटी में? कहाँ जा रहा है कोई एनटी में? कोई नहीं जा रहा है। एक एक किसी फॉरवर्ड से पूछिए, नहीं जा रही, जिन्हें ये लोग फॉरवर्ड मानते हैं। अरे भाई आप मानते हो तब तो वो है ना, आप तो पहले ही से मानते हो। हाँ, लॉस कहाँ है, ये लोग क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि रिजर्वेशन जो है, माइनर असर पड़ना है, बहुत असर भी नहीं पड़ना है। रिजर्वेशन इकोनॉमिक पे चला जाएगा, ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन बेस हो जाए। आरक्षण पे हम रिजर्वेशन जो लोग नहीं आरक्षण नहीं, पे हम उसमें लोग लॉस, उसमें लॉस जो है सो बता रहे हैं, हम उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई वो खत्म हो जाए, खत्म नहीं हो रहा है। यूसीसी में कहीं खत्म नहीं होगा, बस माइनर इफेक्ट पड़ेगा। जो करोड़पति हैं घूमते फॉर्च्यूनर में हैं, लेकिन चाहिए उन्हें रिजर्वेशन। अगर जनमानस को समझ नहीं आ रहा है कि यूसीसी क्या है क्या नहीं है, अगर कुछ नेता, कुछ पार्टी, कुछ लोग उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो जाए जनमानस तक, उन्हें समझाए इसके क्या फायदे हैं, ये लागू होने से क्या क्या उन्हें फायदे मिलेगा, किन परेशानियों से वो बच पाएंगे। ये तो सरकार को भी चाहिए वो जनमानस तक, आम पब्लिक जनता के पास जाके उन्हें समझाए, ताकि लोग इस तरह से भटके नहीं, गलत विचारधारा, गलत फहमी में ना रहे। जी कौशिक जी। जैसा कि हमने अभी कहा कि हर किसी का एक अपना टाइम होता है, वो अपना समय देखता है कि हम कौन सा काम किस समय पे करेंगे हमारे फायदे के लिए सही होगा, और वो समय लोग देख रहा है कि कौन सा समय हमारा सही होगा। आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, आपको उससे क्या नाफा है घाटा है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमको हमारी गद्दी कब मिलेगी और उसको कैसे बचाई जाएगी। बस 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 बस, सही बोले सर, फेविक्विक लगा के पिछवाड़ा चिपका दिया गया इन लोगों की। छोड़ने वाले नहीं है किसी भी हालात में, चाहे काटना ही क्यों ना पड़े, किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते ये लोग। और बात हो रहा है कि चुनाव आएगा तब, और अब आप जो बोले कि सरकार इसका प्रचार करे, बताए, काहे का बताए? वो सरकार तो अपना बड़ा सा फोटो लगवाती है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है ऐड में, लेकिन इसका ऐड नहीं आता है पेपर के फर्स्ट पेज पे, कभी नहीं आता है। कोने में छोटा सा लिखा रहता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चले, किचकिच हो लेकिन लोगों को पता नहीं चले।
तो बस यही वजह है, यूसीसी के बारे में लोग बताना नहीं चाहते हैं। बाकी ये हमेशा ही बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट रहेगा, बशर्ते कोई बताए तब तो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। इसमें गलत क्या है? पहले था कि कोई, जैसे पहले था कि कोई किसी का उत्तराधिकारी बन जाता था। जैसे किसी बच्चे का अगर कोई नहीं रहा तो वो बोलता था कि नहीं, पेरेंट्स हम हैं, ठीक है, और पेरेंट्स हम हैं कह के, और सारी प्रॉपर्टी जो है उससे इन लोग ले लेते थे, जो भी उसका प्रॉपर्टी है ले लेते थे। तो उसमें क्या जिम्मेवारी बन जाएगी? 18 साल के पहले आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। अभी क्या होता था कि गोद ले लिए, छोड़ दिए, वो कहाँ गया नहीं पता चला। अब वो नहीं होगा। किसी के पास प्रॉपर्टी है, उसको पकड़े, उसका प्रॉपर्टी ले लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिए, अगर ना समझ है तो वो नहीं होगी। तो बस लॉस कहाँ है? सिर्फ फायदे हैं, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अब रही बात, कुछ लोगों का अपना अपना सोच है, चलने दीजिए, और क्या। और ये बोलिए कौशिक पॉलिटिशियन जी। लोग ये तो चल, आवाज जा रही है कौशिक जी? हाँ हाँ, हेलो हेलो। लग रहा है नेट स्लो है आपका, बताइए। हाँ, क्या पूछे? कह रहे हैं जब नुकसान है ये नहीं है, अमित जी बोल रहे हैं फायदे ही फायदे हैं, नुकसान है ही नहीं, तो फिर इतना हल्ला हंगामा क्यों है? देखिए, हल्ला हंगामा होने का कारण सिर्फ एक ही मकसद है कि केवल डाइवर्ट करना, और कोई पब्लिक नहीं कर रहा हल्ला हंगामा, सिर्फ और सिर्फ ये नेता लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। उसके पीछे 4 आदमी को 500-500 को देकर के बुला लिया गया है, भीड़ दिखा दिया गया कि देखो भाई मेरे पास जन सैलाब है, इसके विपक्ष में खड़ा है। सर कल के हाल देखे ना, पहली बार नेताओं पे पड़ा है, बोल रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, तशरीफ में तकलीफ हो गया है। कैसे चल रहा है कि तशरीफ में तकलीफ हो गया है? जब पड़ी है ना तो पता चल रहा है। लोग डाल रहे हैं कि नहीं, कल तो काला दिन था बिहार के लिए। अरे काला दिन नहीं था बे बाबा, तेरा लाल हो गया, काला अब होगा। ऐसा कुछ अच्छा, नहीं ये है। यूसीसी से इस्लाम कैसे खतरे में आ जा रहा है, इस बात को भी समझाइए, क्योंकि बहुत से मौलवी है, मौलाना है, हाय तौबा मचाए हैं कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा हमारा। इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, उनका दुकान खतरे में आ जाएगा। हमारे कुरान के इस्लाम तो कल भी सेफ खिलाफ था। है ये, उनके कुरान हदीस इन सब के खिलाफ है यूसीसी, वो बोल रहे हैं ऐसे। इस्लाम कल भी आज सेफ था, आज भी सेफ है। आज तक उनका ऐसा कोई दुकान सिर्फ लॉ खतरे नहीं में है, आएगा। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना है जिससे कि कोई धर्म को आहत पहुंचे। धर्म कभी खतरे में नहीं आता है। उसमें उसमें कुरान को कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ उनके दुकान को है, जो बैठ के चला रहे हैं कि फतवा जारी करते हैं। मौसा का राज है ना कि फतवा पर जारी कर दिए किसी पर। आज तक सुने किसी के फतवे पे कुछ हुआ? अरे बस हलाला बकैती कैसे चलता होगा? है। हाँ हलाला, वही बात है, वही बात है। उसमें उसी में दिक्कत है कि भाई कैसे हलाला होगा। खाला के खाली का लाला क्या चल रहा है, ये लोग तो पता भी नहीं चलता है। बस उसी में दिक्कत है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमित जी, अगर उसी अब को हम लोग बंद करेंगे इस शो को, काफी समय लंबा होते जा रहा है। आपको अंत में कुछ कहना है तो कहिए। अंत में कहेंगे यही सर कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं, दुकान को खतरा है, ठीक है। और ये सो कल सी 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 टाइप के जो लोग हैं ना, यू सी सी ना, यू हटा दी तो सी 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 टाइप के जो लोग हैं, बस उन्हें ही दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 56 इंच का है, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो करके दिखाएं। बाकी तो कौशिक फिर जी, 56 और कौशिक जी आप अंत में कुछ कहना चाहें आखिरी में तो बोलिए। आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि यूसीसी जल्द से जल्द लागू हो, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा साबित होगा, बाकी कुछ नहीं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आए, धन्यवाद सर। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।